नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी की जिसने अंग्रेजों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया, जिसने कहा था मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की, जिनका जीवन साहस, त्याग और देशभक्ति की मिसाल है। दोस्तों, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। चंद्रशेखर आजाद उन्हीं महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आइए जानते हैं उस वीर सपूत की कहानी जिसने अंतिम सांस तक आजाद रहने का अपना वचन निभाया। आज उनका जन्मदिन है। आइए जानते हैं विस्तार से उनके जीवन के बारे में। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम जगरानी देवी तथा पिता पंडित सीताराम तिवारी थे। उनका बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बीता, जहां उन्होंने भील बच्चों के साथ तीर कमान चलाना और निशाना लगाना सीखा। आजाद नाम कैसे पड़ा? 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल खाना बताया। तभी से वे आजाद नाम से प्रसिद्ध हो गए। देश की आजादी में उनका मुख्य योगदान। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद आजाद का झुकाव सशस्त्र क्रांति की ओर हुआ और वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। 1925 में काकोरी कांड, 1928 में HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। 1928 में ही सैंडर्स की हत्याकांड में शामिल थे तथा अंत में 27 फरवरी में 1931 में जब वो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में थे तो एक गद्दार की मुखबिरी के कारण पुलिस ने उन्हें पार्क में घेर लिया। आजाद ने अकेले ही लंबे समय तक अंग्रेज पुलिस बल का सामना किया और कई पुलिस वालों को घायल कर दिया। उन्होंने कसम खाई थी कि कभी भी जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। जब उनकी पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद को गोली मार ली और अपनी कसम को पूरा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। नाम जिसका चंद्रशेखर आजाद, शौर्य जिसकी कहानी और झुकना जिसने कभी न सीखा, वो ऐसी अमर जवानी है। चंद्रशेखर आजाद से हमें क्या सीख मिलती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, कभी भी अपने स्वाभिमान और सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए और संकट के समय घबराने के बजाय पूरे साहस से उसका सामना करना चाहिए। धन्यवाद।